जीव कहूं। जीव की कुशलता तब तक नहीं होती है, ये घर परिवार और भवन बनाने से आपकी कुशलता नहीं है। अगर आप परमात्मा का कीर्तन नहीं कर रहे हैं, भगवान का भजन नहीं कर रहे हैं, तो आप लोग कुशल नहीं है। अब बबुआ ये समझ लो, हम जीव तो है नहीं, कहां उठे हो, यहीं बैठा हूं। और आप है हमारी बहुत ही सुंदर, आप लोग ये तार्किक संवाद सुन रहे हैं। इसी पर प्रभावित हुए हमारे जो मंडल के संचालक हैं राम बाबू जी, उनकी तरफ से 51 मुद्राएं दोनों महान विभूतियों के चरणों में प्रदान हुई। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। तुम यार पाठक हमें न दो, कम से कम अपन लड़का का उत्साह बढ़ाए रहो। अगर तुम्हारा लड़का होता। ये सुंदर आप संवाद देख रहे हैं, समिति जो कमेटी है इस ग्राम की, उनकी तरफ से 51 मुद्राएं दोनों सरकारों के चरणों में बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। 51 न कहो, एक इन्होंने एक को वरीयता दी है, इसलिए हमारी तरफ से ये पूरे लड़का का दायित्व। इससे फिर ये मिली जुली कुश्ती सुनने के मिलेगी कि अरे यार ये लोग आधा आधा पना बांट रहे, हमें सबका पागल बनाए। तो जब देवर्षि नारद ने कहा कि इस बेटी को रघुवंश में दे दे, तो फिर धनुष क्यों तोड़वाया? गलत है कि नहीं? जब पिता को ये ज्ञात हो गया कि हमारी बेटी का विवाह अमुक वंश में होगा, अमुक परिवार में होगा, अमुक गांव में होगा, तो फिर समाज में क्या उसे भटकना चाहिए? नहीं भटकना चाहिए। फिर धनुष क्यों तोड़वाया? ये गलत है कि सही? बोलो बोलो, कुछ तो हाँ ना करो। मानता हूं तुम्हारा सबका मन लड़का की तरफ है कि लड़का बच जाए, तो लड़का बच जाएगा, लेकिन कम से कम सही तो बोलो। तो जनकय जी का जब अमलई के फरसा छूटे, तो इसका बड़ा भैया आ गया कलनाथ समदन बंजनी हरा। तो लगा तो कुछ की चोर की दाढ़ी में तिनका। कोई समाज में नहीं बोला, वही क्यों आगे आकर के बोला। और जब उसके ऊपर मैंने अपनी आंखें लाल पीली की, तो तब तक ये साले साथी यहां आ गए, तो वो सब पीछे पड़ गए, लड़का आगे आ गया। हमें जितना आता मैं उतना बोल रहा हूं, हमें पीछे न पड़ो। कि राजा जनक को जब ये ज्ञान था कि हमारी बेटी योग माया है, तो उसने ये घोषणा क्यों की? साधारण लोगों के लिए उसे मायापति को बुलाना चाहिए, मायापति का आवाहन करना चाहिए, क्यों नहीं ऐसा किया? काहे सत्यम ठीक है, क्योंकि थोड़ी जंग है तो जंग को हटना चाहिए। जब समय नवीन है तो चिंतन भी नवीन। रे नित पालक काल बद भोलत तो इन्हें संहार। पाठक अगर दृष्टि इधर हम गला देंगे तो दिखाई नहीं देंगे, इसलिए ये बचे रहे, तुम भी बचे रहो और हमें तोड़ने वाला मिल जाए तो संभाल कर बोलो, क्योंकि दिव्य धनुष टूटा है। वाल्मीकि ने कहा इमे द्वे धनुषि दिव्यई लोकई श्रेष्ठादि पूजते। संसार के लोगों के द्वारा इस धनुष की पूजा की गई। ये दिव्य धनुष भगवान शंकर इसके स्वामी रहे। आज ये पराभव को प्राप्त हो गया, ये साधारण घटना नहीं है। राजकुमार सुमित्रानंदन निसंदेह वो अपराधी है और आज वो हमारे क्रोध रूपी अग्नि से बच नहीं सकता। जिस प्रकार से आज मैं इस धनुष के लिए व्याकुल हूं, आज अगर धनुष तोड़ने वाले को मिथिला में मैंने ठहन रुलाया नहीं, आज वो ठहन रोएगा, आज वो हमारे क्रोध से बच नहीं पाएगा। अब कहो लक्ष्मण, अगर आइए अच्छा अपना अपना ध्यान
और अपने अपने कान जरा हमारी ओर आकर्षित करें। क्यों? क्योंकि यदि सुनेंगे नहीं तो फिर गुनेंगे कैसे? सुने और गुने और अपना चिंतन भी थोड़ा थोड़ा प्रस्तुत करें, यदि समझ में आवे तो। क्योंकि जितनी उन्होंने कथा सुनाई है, क्या बताएं। श्री परशुराम जी ने कहा कि धनुष तोड़ने वाला यदि अपराधी है तो समाज उसको अपराधी क्यों नहीं मान रही? यही है चिंतन। तो समाज का, ये मिथिला की समाज अंधेरे वाली है का? ये मिथिला की समाज क्या अंधेरे वाली है क्या, जितना ज्ञान दे रहे हो? यहाँ का प्रत्येक बच्चा, नारी पुरुष सब ज्ञानी हैं। वो आचार प्रमाणित भी करते हैं कि पूर्ण नर नारी सुबह शुचि समता और धर्मशील ज्ञानी गुण। इतना ज्ञान देने की आपको आवश्यकता नहीं है। जो हमने बिंदु दिए उन पर जरा चिंतन करो, इतना ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है। और आप कह रहे अपराधी, धनुष तोड़ने वाला अपराधी है तो समाज प्रसन्न क्यों है उसके कार्य से? प्रसन्न इसलिए है क्योंकि अच्छा कार्य हुआ है, ये ज्ञानी समाज है। यदि बुरा कार्य हुआ होता तो ये समाज प्रसन्न नहीं होती। आचार्य कहते भी हैं, जब धनुष टूटा तो प्रभु दो चाप खंड महिदारे, तो देख लोग सब भय सुखारे। सब सुखी हैं, और जब सुखी हैं तो तुम सुखी रहो। कह रो सभी राजा मारे जाएंगे, तो मेरा विरोध इसमें नहीं कि सभी राजा मारे जाएंगे। मेरा विरोध इसमें है कि सभी राजाओं में यहाँ दो कोट के राजा हैं। यहाँ दो कोट के राजा हैं, एक और दुष्ट राजा कुपथ मूढ़, तो दूसरी ओर साधु राजा। अब आप ही विचार करें, आप ही चिंतन करें, यदि साधु राजा आपके द्वारा मारे जाएंगे तो ये अधर्म होगा कि धर्म होगा? अधर्म। यदि साधु राजा मारे जाएंगे, दुष्ट राजा मारे जाए तो हम कहते मारो, खूब मारो, कोई लेना देना नहीं हमसे। लेकिन यदि साधु राजा मारे जाएंगे तो ये तो अधर्म होगा, ये धर्म नहीं होगा। और कह भी रहे हैं कि अधर्म होगा। तो जब अधर्म होगा तो नत मारे जाइए सब राजा क्यों? यदि अधर्म होगा तो नत मारे जाइए सब राजा क्यों? यदि अधर्म हो रहा है, क्योंकि सब राजा की घोषणा है आपकी, और सब राजा में दुष्ट और साधु दोनों आ रहे हैं, क्योंकि सब राजा। विचार करिए। और हमने एक बिंदु दिया था आपको कि आप तो दुख वैसो दिए पड़े हैं, आपको रुलाने की आवश्यकता नहीं, रुला तो आप वैसे रहे। और इसी पर मैंने चिंतन दिया था कि क्या ये आपका चरित्र कहता है कि आपके कार्य से कोई दुखी हो, आपके कार्य से कोई रो रहा हो, ये आपका चरित्र कहता है? यही हमने बिंदु दिया था। सुर मुनि नाग नगर नर नारी सोचई सकल त्रास उर्बारी, मन पछतात सीय महतारी, विधि अब सबरी बात बिगारी, तो भृगुपति सुन स्वभाव पुनि सीता, तो अर्ध निमेष कल्प सम वीता। और इस दुख को देने वाले कौन है? श्री परशुराम जी। यही तो मैंने कहा था कि इस पर चिंतन करो। इतनी कथा काहे सुना रहे हो? इस पर चिंतन करो कि दुख यदि आपके द्वारा दिया जाएगा तो ये कुमार्ग की ओर जाएगा कि मार्ग की ओर जाएगा? विचार करिए। और हमने एक बिंदु दिया था कि आप भी सुन करके आए हैं, और धनुष को त्रैलोक ने भी सुना है। जब त्रैलोक ने सुना, त्रैलोक प्रसन्न हो गया, तो फिर आप क्यों क्रोध कर रहे हैं? या फिर आपने विचार नहीं किया? और यदि विचार कर लेते तो फिर आप धनुष तोड़ने वाले से शत्रुता का संबंध ना बनाते। विचार करना चाहिए आपको। और विचार करते तो मैंने पहले ही आपको कह दिया था कि विचार जिन्होंने किया है उन्होंने शत्रुता का संबंध नहीं बनाया, जय जयकार किया है। और आपने भी किया होता तो मेरा विश्वास कहता है फिर आप भी जय जयकार नहीं, शत्रुता का संबंध ना बनाते। जय जयकार न करते तो कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करिए सो तस फल। अब रुको, फिर एक रुको, इसी में रुक जा, रुका नहीं, अरे इसी में बीच में बोल रहे, देखो
हाँ बीच में बोल रहे, बीच में नहीं, ज्यादा लंबा नहीं। मैं बोलूंगा बीच में, फिर ना बोलूंगा। हाँ खूब बोलो, छाती चल के बोलो। कर्म प्रधान में कतई नहीं सुनेंगे। कर्म प्रधान में ले लो। अवश्य भोक्तव्यम आयुष्मान। एक क्षण रुको, अब तो रुकना। कर्म प्रधान में रुक जाओ। कर्म प्रधान में आपने कहा कर्म प्रधान विश्व करे राखा, जो जस करिए तो तस फल। कर्म किसने किया है? कर्म किसने किया है? धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ा, तो कर्म किसने किया? धनुष तोड़ने वाले ने। प्रण राजा जनक जी ने कराया, तो कर्म किसने किया? राजा जनक जी ने। और कर्म का फल देने वाला कौन है? ईश्वर परमात्मा। तो कहा तुम ईश्वर हो? फल देने वाला आप हैं कि ईश्वर? देखो, यदि कर्म प्रधान है, यदि कर्म प्रधान, आप इस बिंदु को ले रहे हैं, तो कर्म प्रधान है यदि, तो कर्म के अनुसार यदि फल मिलता तो आइए वैसे भी मिलता है। बोलिए लखनलाल की। धनुष तोड़ने वाले ने कर्म किया है, उसको फल मिलेगा। तुम काहे बीच में टपर टपर कर रहे हो? उसको समय अनुसार फल मिल जाएगा, तुम काहे टपर टपर कर रहे हो? पंडित ज्यादा ना बोलना। कर्म किसने किया? जनक ने। अच्छा जनक ने कर्म क्या किया बेटा? क्या राजा जनक का प्रण क्या था? जो भी धनुष को तोड़ेगा नहीं, सीता जी का। ये तो नहीं कहा। खोले बंदी बचन बर सुनाऊ सकल प्रण विदेह का। तो राजा जनक का प्रण कौन? अब बोलो। अब हम तुम कह रहे हो हम भी बीच में बोलेंगे, और हम तुम्हें बीच में बुलवाएंगे। तो फिर ये कहां से आ गया? टूटत ही धनु भयो विवाह। मान लिया धनु जैसे मान टूटा, क्या ले हो? तो मान क्या ले? राजा जनक का प्रण क्या है? ज्यादा कुछ गलत चिकन नहीं की पूछ बनो, रहे। बहुत भयंकर फंसा हम जब गए। से आए तब से पूछ ही रहे हैं। अच्छा अब दूसरा कर्म किसने किया? तोड़ने वाले ने। क्या किया? कल उसने धनुष तोड़ दिया। क्या उसने धनुष तोड़ा? ये 16 दूनी 8 राजनीति का पाठ हमें अरे पढ़ा रहे हैं। सुन ले हो ना। लेत चढ़ावत खंचत गाल है काऊ ना लखा मान। अब बुढ़ाऊ की मनी हो कि लड़का के चक्कर में बोलो लखन लाल की काहे पराए लड़का की मरवा। ब्रह्मादिक सुरसिद्ध मुनीसा ओ अमुक प्रशंसई देई असीसा। त्रैलोक जय जयकार कर रहा है, त्रैलोक आशीर्वाद दे रहा है, जय जयकार कर रहा है। तो देख के कर रहा है कि मान जाओ पंडित, मान जाओ, ज्यादा चक्कर न पड़ो। अब देख लो ये धमकी भी देख रहा। क्या कह रहा? मान जाओ पंडित। अगर इसको ये ज्ञान होता कि परशुराम पंडित हैं, तो क्या परशुराम क्रोध करते? ज्ञानियों ने कहा यस्य कार्य समारंभा काम संकल्प वर्जिता दग्धानम कर्माहु तमाहु पंडितम बुधा। जिसके हृदय में न राग है, न द्वेष है, न कोई शत्रु है, न मित्र है, न हानि है, न लाभ, न जय, न पराजय, उसी स्थिति का नाम है पंडित। पंडित जी वो पंडित होता है। एक बिंदु को लेकर के चलो तो उस पर बड़ा चिंतन होगा। अब कर्म प्रधान में आइए, इसी पर चिंतन। हाँ तो कर्म प्रधान है। राजा शुभ जनक ने और कर्म अशुभ, किया। राजा जनक ने अनुहारी, कर्म क्या किया? शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी और ईश देई फल हृदय विचारी। ईश्वर शुभ और अशुभ कर्मों को देखकर फल देता है। शुभ और अशुभ कर्मों को देखकर फल ईश्वर देता है। जब फल ईश्वर देता है, कर्म धनुष तोड़ने वाले ने किया है, उसको फल मिल जाएगा, तो तुम काहे बीच में बोल? और पुनः समिति की तरफ से ये यहाँ मेरा चिंतन। 101 मुद्राएं लखनलाल जी के लिए विशेष पुरस्कार। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। सब तो बिंदु लड़का छोड़ देखो दिया है। कह दिया है। और यो लड़का अबे दूध के दांत गिरे नहीं, लेकिन हमें छक्के छुड़ाए। कह रहा शुभ अरु अशुभ कर्म अनुहारी ईश देत फल हृदय। ईश्वर सबको फल देता है। और परशुराम है कौन? ये और जान लो। युगे चय को न बिंसेथ त्रेता खे भगवान हरि। जमदग्नि सुतो जातो रामो नाम महाबला। दुष्टम छत्रम भुगो भारम यमाहुर वासुदेवांशम। तुम लड़कों केवल हमें पहचान लो, ईश्वर है आप, बात बन जाए। ईश्वर है।
दुष्ट छत्र विनाशाय सहस्त्र कर शत्रवे रेणुका गर्भ जाताए जब तगनाए। देखो बेटा तुम मान ले। क्या मान ले? हमने पहले ही कहा था आपको, मान क्या ले? क्या मान ले भाई? मान ले, क्या मान ले? अच्छा अब तो राजा जनक ने कर्म क्या किया वो भी नहीं पता। ब्रह्मवाणी कहती है। अच्छा तोलने वाले ने कर्म क्या किया? कह रहा था अभी कुछ समय पहले प्रभु दो चाप खंड मही डारे तो देख लोग सब भये। अच्छा चाप खंड मई डारे, डारे माने कार्य हो रहा है कि हो चुका है? हो चुका है। तो माने तोड़ने वाले ने जब धनुष के दो टुकड़े करके धरती पर डाला तब भी उसको किसी ने नहीं देखा। और देखा क्या? चाप खंड मही डारे धरती पर धनुष के दो टुकड़ों को देखा तो देख लोग सब भये सुखारे। केवल धनुष के टुकड़ों को देख करके प्रसन्न हुए, लेकिन महाराज तोड़ने वाले को देख करके कोई प्रसन्न नहीं हुआ। एक अनुमान लगाया जा रहा कि धनुष इन्हीं ने तोड़ा है। जब उसको धनुष को छूते समय किसी ने नहीं देखा, डोरी बांधते समय किसी ने नहीं देखा, तोड़ते समय किसी ने नहीं देखा। अच्छा देखा क्यों नहीं? तुम्हारी दृष्टि, अब देखो तीन रूप है, एक है दृश्य और दूसरा है दृष्टा और तीसरी है दृष्टि। कह लड़का तो दृश्य, दृष्टा और दृष्टि। दृश्य कौन है? धनुष तोड़ने वाला। तो आप किस दृष्टि से देख रहे हैं धनुष तोड़ने वाले को? तुम हमें उसे दिखा दोगे तो पहले ये बता दो। दिखा दो, तुम्हारे नैनन में थोड़ी दोष है का? दिखा दो, दिखा तुम दो, केवल दिखा दो या बता दो, फिर अब बता मैं उसे किस दृष्टि से देख रहे हैं। कहो तो एक और आपको मार्ग दे दे देखने का। अब इसने कहा तुम शत्रु दृष्टि से क्यों देख रहे हो? ना कश्चित कश्चित मित्रम ना कश्चित कश्चित रिपुः व्यवहारेण जायन्ते मित्राणि रिपु वस्तुतः। इस संसार में ना कोई किसी का मित्र है ना कोई किसी का शत्रु है, केवल व्यवहार के द्वारा जाने जाते हैं कौन हमारा मित्र है और कौन हमारा शत्रु है। धनुष तोड़ने वाले ने कौन तुम्हारा कार्य बिगाड़ा? उसने हमारे गुरुदेव की धनुष के दो खंड कर दिए। किसका धनुष तोड़ा? हमारे गुरु जी का। आपके गुरु जी का? हाँ। तो क्या आप ही विशेष शिष्य हैं क्या उनके, और शिष्य नहीं है क्या? अगर हम आ गए और हमने विरोध किया, कुछ गलत कर रहे हैं। गलत कर रहे हो? क्यों गलत कर रहे हैं? क्यों गलत? आचार्य कहते हैं धनुष तोड़ने वाले ने धनुष का खंडन किया है, इसमें कोई अपराध नहीं किया। क्यों? क्योंकि राजा जनक जी को भगवान शंकर जी ने स्वयं धनुष सौंपा है। धनुष मृदीयम तेगे है पूजतम तो पूर्व जई तस् प्रतिज्ञा तयो कार्य भांगाल्य तौल नायचा तस् महिदेव तयो कन्या हे मुक्ता गतो हरा। ले जाओ इस धनुष को तोड़ा डालो। यदि इस धनुष के टूट जाने पर एक पुत्री का विवाह हो रहा है, अच्छा कार्य हो रहा है, तो जाओ इस धनुष को तोड़वा डालो। अब तुम्हारा गुरुजी कह रहे हैं तोड़वा डालो, तुम कह रहे हो काहे तोड़वा डालो? तुम्हारा परम परम लीला है। गुरुजी ने राजा जनक को स्वप्न में ये बात कही तो राजा जनक ने धनुष तोड़वा दिया। अब चेला आ गया, वो तो जाग रहा, चिल्ला रहा, ताल ठोक रहा, तो उसको धनुष तोड़ने वाले को क्यों नहीं बताया जा रहा? मान लिया कि भगवान शंकर ने कहा धनुष को तोड़वा दो, तो टूट गया। अब उनका चेला आया, शिष्य आया और वो कह रहा है कि ये धनुष किसने तोड़ा, तो नाम क्यों नहीं बताया जा रहा? वो सामने बैठा है, देखो तो, आंखें तो खोलो। क्या कह रहा है? आचार्य कहते हैं धनुष तोड़ने वाला इसी समाज में बैठा है। और कैसे बैठा है बाबा? कैसे बैठा है? तो आचार्यों ने प्रमाणित किया। राजत इस समाज में धनुष तोड़ने वाला कहाँ आंखी फाड़ के देख रहे हो? कहाँ देख रहे हो? क्या देख रहे हैं? देख ये रहे हैं कि जिसने धनुष तोड़ा है वो समाज में सुशोभित हो रहा है। हाँ है। माने हमारे गुरु जी के धनुष को तोड़ने वाला वो दुश्मन समाज की शोभा है।
रुको भाई, दुश्मन दुश्मन रुका तो पहले जानो उसको। धनुष तोड़ने वाला इसी समाज में बैठा है। तो आचार्यों ने कहा कैसे बैठा है? तो राज समाज विराजत रूरे और उड़गन महुजन उचिक विधु पूरे। इस समाज में धनुष तोड़ने वाला कैसे बैठा है? तो आचार्य कहते हैं जैसे जैसे तारों के बीच में चंद्रमा, जैसे तारों के बीच में चंद्रमा। अब जैसे हम ऊपर देखें, चंद्रमा देखें तो चंद्रमा तारों से अलग दिखाई देता है, उसी प्रकार धनुष तोड़ने वाला इस समाज में बैठा है। जैसे चंद्रमा अलग दिखाई देता है वैसे ही धनुष। अब हमें धनुष तोड़ने वाला मिल जाएगा। क्यों? एक नक्षत्र मंडल का चंद्रमा, एक भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा, एक समुद्र से निकला हुआ चंद्रमा और एक अत्रि मुनि पुत्र चंद्रमा। 4 चंदा मामा हैं। अभी हम चारों को इकट्ठा करूंगा और 5वां ये आ गया। अब राजा लोग धनुष तोड़ने आए। क्या तोड़ने है? अरे पहले इधर सुनो, इसी पर चिंतन करो। हम बोले भी सी। अरे हम चंद्रमा पर बोल रहे हैं, तुम चिंता न करो, भड़भड़ाओ ना। तुम्हारे प्राण आज हमारे हाथ में। एक बिंदु नहीं। हम जैसा नचाएंगे वैसे तुम नाचोगे। बाबा लेकिन पाठक की तोप की वजह से हम तुम्हें छोड़ रहे हैं। वो आज रात भर हमें तोपें दिखाई। रही ना, सब हमारे पक्ष में है क्योंकि वो नहीं तो क्या हम तुम्हारे विपक्ष में? हित मनोहराति बचा दुर्लभा। महाराज, इस संसार में जितने पिता की फटकार को सह लिया, जितने सूर्य के ताप को सह लिया, वो महान बन गया। कारण इनके न रहने पर, इनके डूब जाने पर पुत्र हो या भक्त हो, उनके जीवन में अंधकार छा जाता। इसीलिए तो समाज में वयोवृद्धों की बातें सुन लेनी चाहिए। लोग कह देते हैं अरे पूरी कहां है, कहते हैं कि नहीं? इसीलिए सुननी चाहिए। धनुष तोड़ने वाले चले कौन? राजा निप भुजबल विदु। राजाओं की भुजाओं का जो बल है वो चंद्रमा का बल है। शिव धनु राहु और जो भगवान शंकर का धनुष, ये राहु का देवता ज्योतिष कहता है। जब राहु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ती है तो महाराज चंद्रमा का बल समाप्त हो जाता और राहु का बल श्रेष्ठ हो जाता। राजाओं से धनुष नहीं टूटा। लक्ष्मण कह चुका है, नक्षत्र रूपी राजाओं के बीच में आज जितने धनुष तोड़ा है वो चंद्रमा की तरह सुशोभित हो रहा है। अरे रुको रुको रुको। तो जब वो धनुष तोड़ने आया, जो आज इस मिथिला में नक्षत्र रूपी राजाओं के मध्य में चंद्रमा की भांत शोभा को पा रहा है, तो जब वो धनुष तोड़ने के लिए धनुष के पास आया, उससे धनुष कैसे टूट गया? राहु रूपी धनुष ने अपने प्रभाव उस चंद्रमा पर क्यों नहीं दिखा पाया? मैं यहीं रुक रहा हूं। अच्छे बस यही तो विचार करना है, यही विचार करना है। मैंने कहा इस समाज में धनुष तोड़ने वाला कैसे बैठा है? तो जैसे तारों के बीच में चंद्रमा। विचार नहीं किया आपने। यहाँ पर भी ले, जहां जहां विचार नहीं करेंगे वहीं वहीं फंसेंगे आप। तुम उंगली न दिखाओ लड़को। जहां जहां आप विचार नहीं करेंगे वहीं वहीं फंसेंगे। अब मैंने बिंदु दिया, आपने विचार फिर नहीं किया और फिर फंस रहे हैं। आइए जरा इन पर चिंतन करते हैं। मैंने कहा कि धनुष तोड़ने वाला वैसे बैठा है जैसे तारों के बीच में चंद्रमा। समझिएगा थोड़ी, तारों के बीच में चंद्रमा। मैंने ये तो नहीं कहा कि धनुष तोड़ने वाला चंद्रमा है। मैंने तो यही कहा कि जैसे तारों के बीच में चंद्रमा, जैसे तारों के बीच में। अब जब हम तारे देखेंगे तो तारों से चंद्रमा अलग दिखेगा कि नहीं दिखेगा?
दिखेगा, उसी प्रकार धनुष तोड़ने वाला भी अलग दिख रहा है, अलग दिख रहा है। तो चंद्रमा नहीं है, चंद्रमा जैसे बैठा है। अब जैसे, अब जैसे में, जैसे जैसे आपके कंधे, आपके कंधे, आपके कंधे वृषभ है, वृषभ माने बैल के समान है। वृषभ कंध और बाहु विशाला, चार जनेऊ मान मृग छाला। आपके कंधे वृषभ हैं, बैल के समान है, लेकिन बैल, विचार करिए। इसलिए मैंने कहा था कि जो बोलो तो एक बार चिंतन कर ले मन में कि सामने, इसलिए कहा था विचार करो, विचार करना चाहिए आपको। मैंने कहा कि धनुष तोड़ने वाला जैसे बैठा है, अब जैसे आपके कंधे वृषभ हैं, बैल के समान हैं, बैल के समान हैं, समानता दे दी गई, लेकिन आपके कंधे बैल, आप बैल नहीं हैं। तो फिर ये कंधे क्या है? आपके कंधे जब आया है प्रमाण आया है, पवित्र ग्रंथ में आया वृषभ बाहु। अब जैसे बाबा रुक जाओ, अब एक और प्रमाण ले लो। जैसे उल्टा नाम जपति जग जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। समाना तो हो गए, समानता तो देखी गई, लेकिन ब्रह्म, विचार थोड़ा बोलेंगे लेकिन अच्छा बोलेंगे। अच्छा बोल रहे हो। क्या नाम? उल्टा। डरना नहीं, आपको मारेंगे नहीं। ये चार चिड़ैया बैठी हैं तो लड़काऊ तुम जितना चाहो उतना नाटक कर लो। और आज परशुराम ऐसे जाड़े पाले में फंसे तो वही है, तुम लोग फंसे हो। ये इतना बोल रहा हो, आप लोग मौन हो करके, जैसे कोई गूंगा व्यक्ति और उसे आम का फल दे दिया जाए। अब वो रस का रसास्वादन कर रहा है, तो किसी ने पूछा भैया इसका स्वाद कैसा है, तो वो कह नहीं पा रहा है, तो तुम खूब इसके रस का खूब पान करो, छक छक के कियो। और हम तो कहते राम करे ऐसे लड़का तुम्हारो पैदा हो। अरे तो हमारे ऐसे संस्कार हैं, जैसे संस्कार मिलेंगे पुत्र वैसा बोलेगा, वैसा बनेगा। और हमारे कुल में तो ऐसा संस्कार है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथ था, ये संस्कारी गुरु। अगर ये बालक ऐसे संस्कारी होते तो अब तक हमें बताते नहीं कि धनुष तोड़ने वाला कौन है। ये मैं पागल बनाए है कि नहीं, घुमा रहा कि नहीं? ये हम आपको बता रहे हैं कि धनुष तोड़ने वाला ये, लेकिन आप पहचान नहीं पा रहे हैं, विचार नहीं कर पा रहे हैं, बस यहीं से आप। अच्छा, उसके हमें तुम लक्षण बता दो या गुण बता दो? लक्षण ऐसे लीजिए, आइए लक्षण में आ जाइए। जितने धनुष तोड़ा है या तो उसके लक्षण बता दो। और ये पूछ क्यों रहा हूं? लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, और या फिर उसके गुण बता दो। ये भी बताऊंगा। अभी हम पहुंच जाएंगे, भगवान शिव की सौगंध न पहुंच जाए तो इसी क्षण मिथिला छोड़। आइए आइए, इसी पर आइए, चिंता न करो बाबा, छकाए दोगे। तुम्हारी कृपा से आओ, इस पर जरा चिंतन करते हैं। आप कहते हैं लक्षण, आइए मैं उनके गुण तक बता दूंगा आपको। कैसे? जब धनुष तोड़ने वाले को आदेश मिला, किसका? तो आचार्य प्रमाणित करते हैं, उठऊ अमुख भंजो भो चापा और मेट हुतात जनक पर, जाओ और धनुष का खंडन कर दो, जाओ धनुष का खंडन कर दो। उठऊ अमुख भंजो भो चापा मेट हुतात जनक, जरा बोल लो सत्यम फिर हम जरा। और आप है हमारे राम किशोर गुप्ता जी, उनकी तरफ से 21 मुद्राएं लक्ष्मण जी के लिए, 21 मुद्राएं भार्गव जी के लिए। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। धनुष तोड़ने वाले को आदेश, ये दो की कमी है। और जब भी भक्त भगवान के पीछे पड़ा तो दो ही का फर्क पड़ गया। और आप कुटुंबी दौड़े खिलाओ पकड़ ले, लेकिन 2 अंगुल रह गए। और आप है हमारे धर्मेश राजपूत जी, 101 मुद्राएं हमारे भार्गव परशुराम जी के लिए, और 101 मुद्राएं श्री लक्ष्मण जी के लिए। बहुत बहुत साधुवाद। आइए जरा, और मैं अपनी तर्क की शैली तो रखूंगा, लेकिन यहां से छोड़ूंगा जहां से श्री परशुराम जी का भी चिंतन आपके समझ में आएगा। आइए, धनुष तोड़ने वाले को आदेश मिला, धनुष तोड़ने वाले को आदेश मिला, उठऊ अमुख भंजो भो चापा और मेट हुतात जनक परी,
तापा धनुष तोड़ने वाला उठा, सुनी गुरु बचन। वो आचार्य कहते भी हैं कि मात पिता प्रभु गुरु कह बानी, और बिना ही विचार करी ये शुभ जानी। माता पिता गुरु इन पर कभी विचार नहीं करना चाहिए, इनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। वैसे धनुष तोड़ने वाले ने किया, सुनी गुरु बचन चरण सिरनावा। तो धनुष तोड़ने वाले की स्थिति क्या है, आइए क्या है स्थिति। सुनी गुरु बचन चरण सिरनावा, तो न हर्ष है न विषाद है। अब एक व्यक्ति को प्रसन्नता होती है कि धनुष टूट जाएगा तो हमारा विवाह हो जाएगा, लेकिन न हानि की चिंता है, न लाभ की ओर ध्यान है, न पराजय की ओर ध्यान है। सुनी गुरु बचन चरण सुरनावा, ओ हर्ष विषाद न कछु उर। न हर्ष है न विषाद है, न सुख की चिंता है न दुख की चिंता है। क्यों? क्योंकि गुरु जी का न मरने की इच्छा है और न जीने की इच्छा है। और आइए आचार्य प्रमाणित भी करते हैं, क्या कहते हैं कि दुख सुख इनको समान दे करके, जिसको न दुख की चिंता हो न सुख की चिंता हो, न लाभ की ओर ध्यान हो न पराजय की ओर ध्यान हो, इन सारी स्थितियों में सम हो, उस पर कभी पाप नहीं लगता। वो चाहे जितना बड़ा कार्य कर दे, लेकिन कभी पाप नहीं लगता। क्यों? क्योंकि ब्रह्मवाणी कहती है सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जय। सुख दुख में, हानि लाभ में, जय पराजय में समभाव से होकर समय कृत्वा क्या करे, ततो युद्धाय युजस्, अपने कर्तव्य का पालन करे। नैवम पापम अपाजस, जब वो अपने कर्तव्य का पालन करेगा तो उस पर कभी पाप लगने वाला नहीं है। और धनुष तोड़ने वाला गुरु जी की आज्ञा का पालन कर रहा, तो अपना कर्तव्य कर रहा था, तो उस पर पाप नहीं लगना चाहिए, तो उसको शत्रु। आइए सभी लोग ताली बजाएं एक बार लक्ष्मण जी के लिए। बहुत ही सुंदर चर्चा की है, हृदय से अच्छा लग रहा है। अब बोलिए। आप इस बात को मानने पर तुले हैं कि उसके हृदय में न हर्ष है न विखाद है न राग है न द्वेष है। जो प्रमाणित है वो बोलूंगा, और प्रमाणित के ठेकेदार अब फिर चिड़ैया ही मुंह खोल दो। और ये तो समय नहीं है कोई। और आप है हमारे कुंवर लाल पाल जी, उनकी तरफ से विशेष मुद्राएं, हमारी 21 मुद्राएं दे रहे हैं लक्ष्मण जी के लिए। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। सियाई बिलो की तकेऊ धनु कैसे, तो चितम गरुड़ लघु प्यालहि। कैसे? अगर राग नहीं था, लगाव नहीं था, किसी के प्रति समर्पण नहीं था, तो फिर उसने ऐसी मुद्रा क्यों बनाई? कोई शिकारी शिकार के लिए जंगल में जाए और अपने शिकार को कैसे देखेगा? प्रेम से देखेगा ना? कैसे देखेगा? प्रेम से तो क्रोध में देखेगा कि नहीं देखेगा। और जब उसने तोड़ा धनु, तब उसकी मुद्रा प्रेम की थी कि क्रोध की थी? आया हमें सिखा रहा है। सियाई बिलोक तकेऊ, तोलने वाला जब तोलने के लिए चला तो पहली दृष्टि उसकी सीता जी पर पड़ी। सीता बड़ी दुखी थी। तोलने वाला सीता के प्रति भाव विभोर हो गया। बोलने का तो यदि समर्पण नहीं था सीता के प्रति, तो तकेऊ धनु कैसे? दुखी जाना, फिर धनुष को तका, दुख, क्योंकि अब यही तो राग है कि नहीं है? उसके प्रति समर्पण है कि नहीं है? नहीं है, तो फिर तोड़ा कैसे? सुनो तो, सुनाओ। सुनो तो। धनुष तोड़ने वाला जैसे हर्ष विषाद न कछ उर आवा, उसके हृदय में दुख की चिंता नहीं है, न सुख की चिंता है, न लाभ की ओर ध्यान है, न हानि की ओर ध्यान है। लेकिन ध्यान कहाँ है, कहाँ है? जरा यहाँ विचार करिए। राजा जनक जी दुखी हैं, धनुष नहीं टूट रहा,
विवाह नहीं हो रहा, राजा जनक जी दुखी हैं। राजा जनक जी दुखी हैं, सीता जी दुखी हैं, सीता जी की माता जी दुखी हैं। तो ये दुख जान करके धनुष तोड़ने वाले ने शत्रु की तरह हृदय न हर्ष विषाद, न उसके हृदय में प्रसन्नता है और न किसी के प्रति अमर्थ का भाव है। तो फिर यहाँ पर भाव ने जन्म लिया कि नहीं लिया? उसकी ऐसी मुद्रा पाठक जी बनी कि नहीं बनी? मैं गुरु जी के प्रति बता रहा हूं ना, उस पर विचार करो तो। नहीं, हृदय न हर्ष विषाद, ये कौन है? तोड़ने वाला है कि गुरु जी? क्यों सत्यम? जब गुरु जी ने आदेश दिया, तुम मुनुन मुनुन कर रहे अरे हो। रुको तो, मुलुल मुलुल क्या कर रहे हो? जब गुरु जी ने आदेश दिया तो गुरु जी के आज्ञा के प्रति यही तो विचारा करना था। और क्या घुमा दिया? यही तो विचार करना था। यही तो मैं 2-3 बार कह चुका हूं कि विचार करो। इधर देखो, अब विचार करोगे फिर देखो, तब चिंतन पाओगे। इधर जिसने धनुष तोड़ा उसके हृदय में न राग है। राग क्या है? जो समाज के प्रति, संसार के प्रति जो समर्पण का भाव है, आकर्षण का भाव है, यही है राग। और जब अपनों के द्वारा अपनों की अधोगति की जाती तब उत्पन्न होता वैराग्य। तो जब राग और वैराग्य एक मिलते हैं तो फिर महाराज तीसरा परिणाम निकल के आता है अनुराग। तब अनुराग परमात्मा के प्रति भक्त के हृदय में जन्म लेता है और मिला ही न रघुपति बिनु अनुरागा। जब तक आप संसार में बंधे रहोगे, संसार में फंसे रहोगे, तब तक तुम्हें रघुनाथ की सेवा मिलने का सुंदर अवसर नहीं मिलेगा। देखिए बाबा, उनके दर्शन नहीं होंगे। तो यही समझ ले, इसी को मान ले। लेकिन जिसने धनुष तोड़ा है कि धनुष टूट गया है, इस धनुष के प्रति आपकी ममता हो रही है, मोह हो रहा है, तो काहे कर रहे हो? आया है सो जाएगा, आया है तो समय से चला गया। समय, अब समय समय की बात होती है। जैसे एक समय था इस धनुष की पूजा होती थी बाबा, एक समय आया कि टूट गया, चला गया। अब जैसे उदाहरण ले लो, आप भी अपने माता जी की पूजा करते थे, आप भी अपने माता जी की पूजा करते थे। वो एक समय आया कि अपने, और एक समय आया कि हमारी मैया फिर बोलने लगी। समय आया फिर जीवित की गई। तो ये तप था। इसीलिए परशुराम का जीवन चरित्र पूजनीय है, स्मरणीय है, लेकिन अनुकरणीय नहीं है। अनुकरण में इतने आप कर सकते हैं परशुराम की तरह। अगर समाज में अनाचार हो रहा है, कोई किसी को सता रहा है, तो उसका आप विरोध करें। अच्छा रुको रुको रुको, अभी आपका ये भी भ्रम दूर किए दे रहे हैं। सभी लोग ईमानदारी से बताइएगा, किनके किनके घर में परशुराम जी की चित्र है? सभी लोग ईमानदारी से बताइएगा। श्री राम जी का है? इधर देख लो, मिथिला रूपी घर में परशुराम की पूजा हुई कि नहीं हुई? आगे